हेलो सो वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो कैपिटल रिडक्शन का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इस टॉपिक की रिक्वेस्ट हमारे इंस्टा पेज पे एक स्टूडेंट ने की थी। तो अभी अगर आप किसी को भी कोई भी सोल्यूशन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हम लोग पूछ सकते हैं, या आप हम लोग को इंस्टा पेज पे फॉलो कीजिए, वहां पे भी आप पूछ सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे हम लोग को लग रहा है कि डिफिकल्टी है तो हम उसको जरूर अपलोड करेंगे, वरना हम उसकी सोल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हम टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक जो है कैपिटल रिडक्शन का है, जिसमें हम लोग को दिया है बैलेंस शीट ऑफ निराशा कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2016। ठीक है, हम लोग को बैलेंस शीट दे दी है और यहाँ पे बोला है ड्यू टू द हैवी लॉसेस द स्कीम ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल इज एक्सेप्टेड एंड एज अ रिजल्ट द फॉलोइंग कैपिटल रिडक्शन फंड इज क्रिएटेड। तो नीचे हम लोग को कैपिटल रिडक्शन फंड दिया हुआ है। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट जो है कैपिटल रिडक्शन फंड देने के बाद कंफ्यूज होते हैं, तो दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा। कैपिटल रिडक्शन फंड का मतलब क्या है? जो स्टेटमेंट आप रफ वर्क में करते हो, यानी कैपिटल रिडक्शन और कैपिटल रिडक्शन यूटिलाइजेशन जो आप करते हो, वही चीज आपको टेबल में करके दी है। एक साइड में आप इक्विटी शेयर डालते हो, प्रेफरेंस शेयर डालते हो, दूसरे साइड में आप असेट्स डालते हो। तो वही सारी चीजें आपको बना के दी है, यानी इस क्वेश्चन में हम लोग को रफ वर्क नहीं करना, हम लोग को रफ वर्क ऑलरेडी करके दिया हुआ है, सब कुछ हम लोग को हाथ में दिया है। हम लोग को यहाँ पे सिर्फ करना है हमारी जनरल एंट्रीज ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, तो दोस्तों आप मेरे यहाँ पे बुक में देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी जनरल एंट्री और बैलेंस शीट बना रखी है। बैलेंस शीट के लिए मैंने जो हम लोग की स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट में जो जो दिया हुआ है मैंने सब वही कॉपी रख किया हुआ है। यहाँ पे आपको अलग से इसको याद करने की जरूरत नहीं है, जो स्टेटमेंट में दिया है वो सीधा सीधा सब लिख के रख दो। ठीक है, तो वही सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख के रख दी है और जनरल का हमारा जो पोस्टिंग है वो बना के रखा हुआ है। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे सम से। सबसे पहले हम इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर के कैपिटल की एंट्री करते हैं, जनरल एंट्री। तो उसका कैसे डालना रहता है? पहला हम लोग का रहता है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, यही एंट्री हमारी रहती है ना। तो हम लोग का इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर क्रेडिट साइड में दे रखा है, तो हम उसकी अमाउंट डायरेक्टली डाल देंगे। एक 7,50,000 और दूसरा भी 7,50,000, यानी टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 15 लाख। ओके, ये हम लोग का पहला एंट्री हो गया। अब दूसरा जो असेट्स का एंट्री है, असेट्स का एंट्री कैसे करते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू, जितने असेट्स आपको दिए हुए हैं डेबिट साइड में, मतलब हम लोग का जो कैपिटल रिडक्शन फंड अकाउंट है उसके डेबिट साइड में जितने हम लोग के एंट्रीज दिए हुए वो सारी एंट्रीज आएंगे। तो सबसे पहला हमारा है पीएनएल अकाउंट, फिर दूसरा हमारा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट, मैं लाइन वाइज से लिख रही हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तीसरा हम लोग का है डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, चौथा हम लोग का है लीज होल्ड प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद है स्टॉक, फिर उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी। ओके, फिर उसके बाद है हमारा बैड डेट रिजर्व, फिर है पेटेंट, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम लोग का है कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जो हम लोग फाइंड करते हैं हर बार, है ना। तो ये बार तो हम लोग को डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिए। तो सारी की अमाउंट डाल देंगे। सबसे पहले पीएनएल हम लोग का है 2,30,000, प्रिलिमिनरी है 22,000, फिर 36,000, फिर 61,600, 30,000, 8,880, फिर उसके बाद 3,600, फिर उसके बाद 10 लाख पेटेंट का। ओके, और लास्ट हम लोग का है 70,920। तो इनका भी टोटल दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? 15 लाख, क्योंकि हम लोग कैपिटल रिजर्व फाइल करते हैं तो हम लोग टोटल के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 15 लाख। ये दोनों चीजें तो हम लोग की जनरल हो गई। अब हम लोग बैलेंस शीट में डालते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहला हमारा दोस्तों क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल। तो आपने अगर कैपिटल रिडक्शन के थोड़े बहुत भी सम किए हैं तो आपको ये पता होगा कि यहाँ की जितनी अमाउंट आती है वो हम लोग की मेन अमाउंट जो बैलेंस शीट में दी रहती है उससे माइनस करनी रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है बैलेंस शीट में? ओरिजिनल वैल्यू है 10 लाख और हमने यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 7,50,000। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है? 10 लाख में से 7,50,000 को माइनस कर देना है।
मेरी यहाँ पे हैंडराइटिंग थोड़ी सी छोटी दिख रही होगी, लेकिन इसके लिए मैं डिक्टेट कर रही हूँ कि 10 लाख में से 7 लाख 50 अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा बचता है 2 लाख 50। ठीक है, सारी चीजों को हम लोग को यहाँ पे माइनस ही करना है। अब दूसरा अंक होता है प्रेफरेंस, जिसका वैल्यू है 15 लाख। 15 लाख में से हम लोग को प्रेफरेंस कितना मिला था, 7 लाख 50, है ना, तो वो भी आपको माइनस ही करना है। तो यहाँ पे आपका प्रेफरेंस भी हो जाएगा 7 लाख 50। ये दोनों चीजें तो हमने कर दी। अब आई बात बैंक ओवरड्राफ्ट की। तो दोस्तों बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए तो हम लोग को यहाँ पे कुछ नहीं बोला। आप देख सकते सारे असेट्स दिए हैं, लायबिलिटी भी दी है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर नहीं दिया है। तो उसका क्या करना है, तो उसका जो अमाउंट दिया हुआ है वही डायरेक्टली डाल दो, क्योंकि ये अनचेंज वैल्यू है। जो अमाउंट आई वो डायरेक्टली डाल दो। ठीक है, उसमें आपको कुछ छिड़कानी नहीं करनी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे असेट्स आएगा। असेट्स में सबसे पहले हमने लिखा हुआ है लीजोल्ड बिल्डिंग। आप टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं, हम लोग का सबसे पहला असेट जो है वो लीज ही है। मैंने पूरा सीरीज वाइज ही लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट बुक में है वही मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ है, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है, लीजोल्ड बिल्डिंग। लीज की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 261600, जो आपको बैलेंस शीट में दी हुई है। और लीज का हम लोग ने रिडक्शन में कितना डाला, 61600। ठीक है, माइनस कर देंगे 261600 61600। तो यहाँ पे लीज ओल्ड बिल्डिंग का वैल्यू हो जाएगा 2 लाख। ठीक है, जो भी अमाउंट है सबको आपको माइनस ही करना है। अब नेक्स्ट आपको है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू है ओरिजिनल 84400, और हमने यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी कितना डाला, -16880। तो ये आ गया हम लोग का 67520। ठीक है, फिर उसके बाद आया पेटेंट। पेटेंट का वैल्यू है 17 लाख, और हमने रिटर्न ऑफ किया हुआ है 10 लाख, यानी पेटेंट हम लोग का बचेगा 7 लाख। ओके, फिर डिस्काउंट ऑन डिबेंचर। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर की वैल्यू है 36,000, और यहाँ पे भी 36 ही आई, यानी यहाँ पे ये वैल्यू हो गई 0, नील हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बस टेस्ट करके छोड़ देना है। ओके, फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 24,000। ओके, और यहाँ पे हम लोग का प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कितना है, 24, यानी ये भी हो गया आपका 0। ओके, पीएनएल भी आप देख सकते हैं 2,30,000 है, यानी ये भी हो जाएगा 0। फिर आया स्टॉक 1,10,000, और यहाँ पे स्टॉक हम लोग का है 30,000, यानी यहाँ पे स्टॉक बचा आपका 80,000। ओके, ये हो गया। फिर उसके बाद है डेटर। डेटर का वैल्यू है 1,53,000, और उसमें से बैड डेट रिजर्व हम लोग माइनस करते हैं ना, तो बैड डेट रिजर्व माइनस कर देंगे तो वो आएगा 1,22,400। ठीक है, फिर कैश बैलेंस। कैश बैलेंस को हमने कोई छिड़कानी नहीं की है, वो 1000 जैसा है वैसे का वैसे ही डाल दो। अब आप एक बार गो थ्रू करो, आपने सारी एंट्रीज डाली है कि नहीं डाली। तो यहाँ पे देखो, पीएनएल हमने डाल दिया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो गया, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर हो गया, लीज हो गया है, स्टॉक हो गया है, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, बैड डेट रिजर्व हो गया, पेटेंट हो गया। ये बचा है, ये क्या है हमारा, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व हम लोग का कहाँ पे आता है, तो रिजर्व एंड सरप्लस में। तो यहाँ पे हम कर देंगे कैपिटल रिजर्व 70,920, और अगर इसकी जगह पे गुडविल लिखा रहता डेबिट में, तो गुडविल हम लोग असेट्स में डालते। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, तो बस टोटल कर दो। सबसे पहले 2,50,000, 7,50,000, 70,920, 40,000 एंड 60,000। तो पहला यानी लायबिलिटी का टोटल है 11,70,920। ओके, अब नीचे वाला भी टोटल कर दो। नीचे वाला है 2,67,520, 7 लाख, देन 80,000, 1,22,400 एंड 1,000। तो देखो, आप देख सकते हैं कि असेट्स और लायबिलिटी हमारी दोनों सेम आ गई, 11,70,920। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने ये सम क्विकली सॉल्व कर दिया है। तो आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से क्विक करके सब कुछ करना है। एग्जाम में ये सम तो आने के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन अगर ऐसा हो गया कि सम आपको मार्किंग के लिए दिया होगा तो ये आ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिएगा। कैपिटल रिडक्शन अगर देखा जाए तो बहुत ही इजी चैप्टर है, बस समझने की बात है, समझ जाओगे तो बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। और दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस इसी तरीके से अच्छे लग रहे, पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएमटी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।